ग्रीटिंग्स व्यूवर्स। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस इनमें कंफ्यूजन क्या है उसको क्लियर करने का। एक्चुअल में बहुत से लोग प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस बना रहे होते हैं उनमें गलतियां करते हैं, स्पेशली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो वो क्लियर करने के लिए धीरे धीरे कुछ सेंटेंसेस बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कोई इंसान यदि आपके सामने बैठा हुआ है तो आप उससे भी बोलते हैं ही इज सिटिंग देयर, जबकि वो अंडर प्रोसेस है कि वो वहां जाकर बैठ रहा है तो भी आप बोलते हैं ही इज सिटिंग देयर। ऐसे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, दैट इज स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब एक्चुअल में क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां पर आईएनजी लगना असंभव है, और कंटिन्यूअस टेंस की तो पहचान ही आईएनजी। इसका मतलब कुछ सेंटेंसेस उसमें नहीं बन सकते। सामने आपके एग्जांपल है, ही नोज द आंसर। नो एक स्टेट है किसी चीज को जानना, तो ही नोज द आंसर ये एक सही सेंटेंस है। बट यदि मैं इसी की जगह बोलता हूं ही इज नोइंग द आंसर, स्पेसिफिकली ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि ही इज नोइंग द आंसर ये तब बोला जा सकता है कि वो अंडर प्रोसेस है। हाँ, वो जान रहा है, वो समझ रहा है, दैट इज पॉसिबल। बट यदि मैं बोल रहा हूं ही नोज द आंसर, वो आंसर जानता है, और ही इज नोइंग द आंसर बोलना गलत होगा, क्योंकि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी जनरली नहीं लगता है। इसके अलावा एक और देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है मेरा, शी लव्स चॉकलेट। ठीक है, ये सेंटेंस सही है, शी लव्स चॉकलेट, क्योंकि उसे चॉकलेट पसंद है। बट यदि मैं बोल रहा हूं शी इज लविंग चॉकलेट, यदि हम पुरानी इंग्लिश की तरह देखेंगे तो इनफॉर्मल और फॉर्मल दो तरह की इंग्लिश है। फॉर्मली तो ये पूरी तरह से गलत माना जाएगा यदि मैं बोल रहा हूं शी इज लविंग दिस चॉकलेट, क्योंकि ये हो सकता है इन स्पोकन इंग्लिश कि हाँ, उससे धीरे धीरे करके ये पर्टिकुलर चॉकलेट का टाइप है जो पसंद आ रहा है। उसने एक दिन खाया, दूसरे दिन खाया, उसे पसंद आ रहा है, बट इट इज नॉट एक्चुअली ग्रामेटिकली करेक्ट। दूसरी चीज जो आपको यहां पर देखने लायक है, बिना स्टेटिव वर्ब के यदि हम जाते हैं डायनेमिक में तो ये सही हो जाता है। जैसे ही जॉग्स डेली, जॉगिंग की जो हैबिट है उसकी है, मैं बोल रहा हूं ही जॉग्स डेली, वो डेली करता है ये काम। बट यदि मैं बोल रहा हूं ही इज जॉगिंग, तो ये दोनों सही हो गए। इसमें फर्क क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन डायनामिक में लगाया जा सकता है, क्योंकि डायनामिक वर्ब क्या करती हैं, किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम डायनामिक वर्ब्स का है, जबकि स्टेटिव वर्ब का काम सिर्फ फीलिंग्स या स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। तो इस डिफरेंस के कारण छोटी सी गलती हो सकती है। दूसरा टॉपिक है आपका नियर फ्यूचर में और शेड्यूल्ड प्लान्स चीजों में जो होती है, हम इंग्लिश काफी ज्यादा बोलते हैं। अब शेड्यूल्ड चीजों में देखिए हमारा सेंटेंस क्या होता है, द ट्रेन लीव्स एट 9 PM। ये एक सेंटेंस है कि ट्रेन का शेड्यूल है, उसका टाइम टेबल है कि वो 9 बजे छूट जाती है। पर मैं दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं, वी आर मीटिंग देम फॉर डिनर टुमारो। इन दोनों में एक्चुअल में कंपैरिजन क्या है वो आपको समझाता हूं। शेड्यूल्ड चीजों में यदि आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो प्रेजेंट सिंपल हेल्प करता है, लेकिन यदि आप नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है और ये बताना चाहते हो तो आप बोलेंगे वी आर मीटिंग देम फॉर डिनर टुमारो। भाई, आज मैं ये चीज बोल रहा हूं कि कल मिलूंगा, ये फ्यूचर टेंस में जाए, जरूरी नहीं है। नियर फ्यूचर के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगली जरूरी चीज आपके पास आता है परसेप्शंस या फीलिंग्स। इसमें ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसमें परसेप्शन और किसमें फीलिंग है। सेंटेंस देखिए कुछ कैसे होते हैं कंपैरिजन वाले। आई हेयर म्यूजिक कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। तो मैंने क्या कोई म्यूजिक सुना है जो नेक्स्ट डोर, मतलब मेरे घर के सामने वाले दरवाजे से कोई म्यूजिक आ रहा है, और मैं कई बार सुनता हूं क्योंकि वो इंसान डेली प्रैक्टिस करता है, गाता रहता है, म्यूजिक बजाता है। आई हेयर म्यूजिक, मैं सुनता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आई एम हेयरिंग स्ट्रेंज नॉइसेस लेटली। ये चीज टेम्पररी है, मैं अभी अभी ये चीज सुनना चालू किया हूं, मतलब मैं सुनता रहता हूं वाली बात नहीं। आई एम हेयरिंग मतलब अचानक से 2-3 दिन हुए हैं अजीब सी आवाजें आती। अब वो आप हॉरर स्टोरी टाइप का ले लें तो भी एग्जांपल समझ में आएगा। स्पेसिफिकली अभी अभी मुझे ये चीज सुनाई देना चालू हुई है, टेम्पररी है। एक और देखिए, ही बिलीव्स इन ऑनेस्टी। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसको ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे भरोसा है, तो वो चीज करता है। शेड्यूल्ड या फिर मैं कहूं वो फिक्स्ड है। पर टेम्पररी क्या होगा, ही इज बिलीविंग इन हिमसेल्फ दीज डेज, मतलब पहले उसको ना थोड़ा डिप्रेस्ड था तो भरोसा नहीं था खुद पे, अब धीरे धीरे करके भरोसा जाग रहा है। सो फॉर टेम्पररी फीलिंग्स हमने क्या यूज किया यहाँ पर, कंटिन्यूअस टेंस। जबकि जो परमानेंट चीजें थी उनके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, प्रेजेंट सिंपल। एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, हैबिट्स। हैबिट्स में भी 2-3 तरह की चीजें होती है। देखिए इसके अलावा मैं एक बताता हूं आपको हैबिट्स का लॉजिक, फिर ये भी बताऊंगा। हैबिट का एक लॉजिक है, जैसे मैं बोल रहा हूं शी ऑलवेज अराइव्स की जगह मैंने लिख दिया शी वर्क्स इन अ बैंक। कोई एक कैरेक्टर है जो कि बैंक में काम करती है, और मैं बोल रहा हूं शी इज वर्किंग इन द बैंक। इन दोनों में फर्क क्या है,
यहां पर बात ये आ रही है कि ये उसका परमानेंट काम है, वो परमानेंट है मतलब वो वहां काम करती ही है, बट शी इज वर्किंग इन द बैंक। इसमें पता है फर्क क्या होगा, टेम्पररी अभी अभी ज्वाइन की और वो अभी अभी वहां पे काम कर रही है, लॉन्ग टर्म तक के लिए नहीं। ये फिर से टेम्पररी चीजें आ गई। तो यहां पर जब भी आप टेम्पररी बातों के साथ चलते हैं तो टेम्पररी में क्या लगाना होगा आपको, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। परमानेंट में क्या लगाना होगा, प्रेजेंट सिंपल। एक और देखिए ये सेंटेंस जो हैबिट का था, शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली। ये परमानेंट चीज है लेकिन इसकी एक और खासियत है, ऐसी हैबिट्स जो लोगों को अनोइंग नहीं लगती हैं, पसंद आती है, इरिटेट नहीं करती हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में जाती है। लेकिन आपकी कोई ऐसी आदत या किसी भी इंसान की कोई ऐसी आदत जो इरिटेट कर देती है, गुस्सा आता है, तो आप क्या बोलेंगे, शी ऑलवेज अराइव। शी इज एक्चुअल में इसमें शी इज ऑलवेज अराइविंग, लेट मी करेक्ट इट। शी इज ऑलवेज अराइविंग लेट, वो हमेशा से लेट आती है। शी इज ऑलवेज अराइविंग लेट का मतलब ये नहीं होगा कि वो अभी लेट आ रही है, ऑलवेज अराइविंग लेट मतलब वो उसकी एक ऐसी आदत है जो हमेशा से चलती आ रही है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा, शी इज ऑलवेज अराइविंग लेट में, कि हाँ ये उसकी परमानेंट आदत है, जैसे हमें सुधारना जरूरी। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अनोइंग है, टेम्पररी, यहां पर हम लोगों को कंटिन्यूअस टेंस चाहिए। लेकिन यदि हम परमानेंट सिचुएशन पे जाते हैं तो यहां पर क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दैट्स ऑल फॉर दैट। यदि कंफ्यूजन आते हैं और कंट्रडिक्शंस आते हैं, so you can use the comment section. Thank you so much.